नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि बात किया जाए तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का हिंदी मीडियम में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो देखिए, बात किया जाए आईटीएफ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर इस चैनल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में मनचाहा क्वेश्चन को बना सकते हैं, मतलब मनचाहा मार्क्स उठा सकते हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आएगा तो मेरे इस वीडियो से आएगा, मेरे इस चैनल से आएगा, आपके नोट्स से आएगा। आप अपने कॉपी को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, गारंटी दे रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके नोट्स से आएगा। चलिए तो बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम, तो दोनों लेकर चलेंगे ताकि आप लोग कोई भी बुक बना सकते हो, किसी भी राइटर का बुक बना सकते हो। तो इसलिए इसको हम लोग हिंदी में भी जानेंगे। सर इन्वर्स मतलब होता क्या है? इन्वर्स को बोलते हैं बाबू प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए ये हम लोग का हिंदी मीडियम में फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन। देखिए सर, इसका नाम है इन्वर्स ट्रिगो, मतलब ट्रिगो का इन्वर्स मतलब जितने हम लोग ट्रिगो अब तक पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, उन सभी फार्मूला का, क्वेश्चन का सारा इन्वर्स, ठीक है सर। देखिए दूसरी बात, अगर आपको ट्रिगो आ रहा है तो इन्वर्स ट्रिगो के आप मास्टर ब्लास्टर हो। ये बहुत ही इजी चैप्टर है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका ट्रिगो पर ज़बरदस्त पकड़ है, ठीक है। देखिए इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट यह है कि इन्वर्स ट्रिगो होता क्या है, ठीक है। उसको हम लोग अगर एक बार देख लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन दे दनादन बनते चला जाएगा, ठीक है। आप 11th के सारे फार्मूला को कवर करेंगे, 12th का सारा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में देना मेरा काम है। चलिए तो बात करते हैं सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। देखिए इन्वर्स आता कहाँ से है? इन्वर्स आता कहाँ से? इसको अगर देखा जाए तो भाई ट्रिगो है, जैसे मेरे पास अगर सम बेसिक कंसेप्ट कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग इसमें। जैसे मेरे पास y इक्वल टू साइन थीटा है, y इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सर, यानी हम ये भी कह सकते हैं या साइन थीटा इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन थीटा बोलो, या साइन थीटा इक्वल टू वाई। तो देखिए अगर आप सोच रहे हो कि थीटा बराबर वाई बटा साइन होगा तो ये आप क्या सोच रहे हो? गलत है, ये कंसेप्ट गलत है। सर जी ट्रिगो में आपको मैं बताया था कि ट्रिगो में y इक्वल टू साइन थीटा है, तो इट इज़ नॉट मीनिंग मल्टीप्लाइड बिटवीन साइन एंड थीटा। आप अगर ये सोच रहे हो कि साइन थीटा का मतलब हुआ साइन और गुणे थीटा, तो ये आपका क्या है? सबसे कन्फ्यूजन है। देखिए मैं बहुत ही बेसिक स्तर से बात करूंगा, जो जेन्युइन जमीनी स्तर के बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम झेलने को आती है, क्योंकि हम लोग की क्लास हजारों बच्चों के बैच में चलती है और ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके दिमाग में सारी परेशानियां चलते रहती है। और ये चीज़
टीचर इसको छोड़कर चलते हैं, टीचर इसको छोड़कर चलते हैं कि ये सब तो बच्चे जानते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली बिना पढ़े 12th में आ जाते हैं, बिना पढ़े 11th में आ जाते हैं, और उन सारे बच्चों अचानक उनको ये लगता है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए। जब उनको ये लगता है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, जब उनको ये लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, तब वह जब पढ़ने की प्रयास करते हैं बच्चे, तो उनको ये सारी परेशानियाँ समस्या आने लगती है। देखिए, तो साइन थीटा का ये मतलब नहीं होता है कि साइन गुणे थीटा, ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। चलिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि सर सही क्या है। तो सर जी y इक्वल टू जो साइन थीटा है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है एंगल मेजरमेंट होता है। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज एंगल मेजरमेंट, कोण को मापता है, कोण को मापता है। यानी प्रत्येक त्रिकोणमितीय रेशियो जो होते हैं वो कोण को मापने का काम करते हैं। कोण मतलब क्या बाबू? एंगल। एंगल मतलब जैसे 30 डिग्री है, क्या है? 30 डिग्री है। अब यहाँ पर जैसे ही साइन लगा देंगे 30 के आगे, तो ये 1/2 उगिल देगा। क्या उगिल देगा? 1/2 उगिल देगा। अगर इसी 30 के आगे कॉस लगा दिए तो ये कितना उगिल देगा? √3/2 उगिल देगा। इसी 30 के आगे अगर tan लगा दिए तो कितना उगिल देगा? ये 1/√3 उगिल देगा सर। वो ये उल्टी कर देगा इसका, ठीक है। अगर इसी के आगे अगर कॉट लगा देते हो मेरे साहब तो ये √3 दे देगा। डेट मीन्स वगैरह हो, जैसे 60 डिग्री है और इसके आगे साइन लगा दिए तो ये तुरंत मेजर करके दे देगा इनको √3/2। अगर इसके आगे कॉस लगा दिए तो क्या मेजर करके दे देगा? 1/2। डैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज एंगल मेजरमेंट, यह ऑलवेज यूज इन एंगल मेजरमेंट, हमेशा एंगल को मापने का काम करता है सर। ये मेजरमेंट करता है एंगल को, ठीक है। तो ये साइन थीटा, ये थीटा को माप दिया, थीटा को माप दिया। अब देखिए सर, थोड़ा सा बेसिक को आगे ले चलते हैं, क्योंकि जितना जमीनी स्तर से आप बात करोगे उतना आसमान तक पहुंचोगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरे पास बालक साइन थीटा इक्वल टू अगर x है तो थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स x। इसी को बोलते हैं इनवर्स ट्रिगो। इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिगो। क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिगो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। चलिए, यही हो गया इनवर्स ट्रिगो बाबू। जब भी हम लोग का थीटा कोई छोड़ेगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। अब देखिए, अगर बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं। साइन इनवर्स x, ये नया चेहरा दिख गया सर। यह बंदा क्या दिख गया? नया चेहरा दिख गया। साइन इनवर्स x कुछ नया अब हम लोग को दिख रहा है। लेकिन जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, यह साइन इनवर्स किसके इक्वल है? थीटा की। अरे यार, ये तो बहुरूपिया निकल गया। यह तो सर जी बहुरूपिया निकल गया। कैसे? तो यह बंदा थीटा के इक्वल है। दैट मीन्स एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज गिव एंगल। कभी भी x का यहाँ मान रखेंगे तो हमेशा वो कोण देगा। इसके वैल्यू को सोल्व करेंगे तो क्या देगा? कोण देगा। तो हम लोग कह सकते हैं सर जी कि एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज गिव एंगल। यहाँ लिखेंगे कि एवरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज गिव एंगल। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया सर जी, क्योंकि छोटी छोटी बातों से बनती है बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमेशा कोण देता है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमेशा कोण देता है या कोण के
बराबर होता है। आप मस्त वाला नोट्स बनाते चलेंगे बाबू, मस्त वाला नोट्स, क्योंकि यह नोट्स आपका ताउम्र काम करेगा। जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक ये काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि मैं बहुत ज़मीनी स्तर से बात करूंगा, एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज गिव एंगल। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन हमेशा कोण देता है या कोण के बराबर होता है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, यह सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर बात किया जाए, निचोड़ दिया जाए, इसको गाड़ दिया जाए, अगर इसको गाड़ दिया जाए सर जी, नींबू की तरह इसको निचोड़ दिया जाए, तो इनवर्स ट्रिगो बोलो या प्रतिलोम त्रिकोणमिति बोलो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति बोलो या कोण बोलो या एंगल बोलो, बात क्या है, बराबर है। अब रह गया सवाल सर अब रह गया सवाल, हम लोग का सवाल क्या है, यह सवाल मचाएगा बवाल। क्या मचाएगा मेरे लाल? तो हम लोग कह सकते हैं कोण को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल, कोण को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप A B C D डॉट एक्स वाई जेड, या आप यहाँ से ये भी मान सकते हो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, फाई, साई, ETC। ये सारे के सारे क्या हैं? कोण है। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कभी भी आपको लेट करना होगा तो आप A मानो, B मानो, C मानो, D मानो, या अल्फा मानो, बीटा मानो, गामा मानो, थीटा मानो, फाई मानो, साई मानो, ठीक है। ये सारा का सारा हम लोग का क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग क्या करिए, आराम से पढ़े लिखिए। अब देखिए, अगर बात किया जाए इनवर्स ट्रिगो में, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया सर जी। इसका मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? अभी तक के कहानी से हमें यही शिक्षा मिला सर कि अब डर किसी बात का नहीं है, अब डर किसी बात का नहीं है। बस डर इसी बात का था कि इनवर्स ट्रिगो होता क्या है सर, और वो तो आपने क्या किया, क्लियर कर दिया। वो क्लियर ये कर दिया आपने कि आपने तो सबसे बड़ा निचोड़ ही बता दिया कि इनवर्स ट्रिगो क्या होता है? एंगल होता है। हमेशा कोण देता है, कोण को नापता नहीं है, एक कोण देता है सर जी। तो यहाँ पर बात करते हैं, यदि साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखने के अधिकार में हम लोग हो जाएंगे। इसको देन बोलते हैं। कॉस थीटा बराबर हम लोग कर देते हैं वाई, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स वाई, इसको भी लिखने के अधिकार में हो जाते हैं सर जी। अगर यहाँ पर कर देते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा ना बोल के सर जी ए कर देते हैं, tan ए बराबर एक्स, तो ए बराबर हो जाएगा क्या? tan इनवर्स एक्स। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग को ये भी सीखना है कि साइन इनवर्स एक्स को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स, ये हम लोग किसको पढ़ते हैं? किसको? साइन इनवर्स एक्स को रीड करते हैं, रीड एज READ, रीड एज साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग बाबू, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग आर्क साइन एक्स के भी नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे बुक में साइन इनवर्स एक्स को
आर्क साइन यक्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, आर्क साइन यक्स। कॉस इनवर्स एक्स को क्या बोलेंगे बालक? आर्क कॉस यक्स। tan इनवर्स एक्स को क्या बोलेंगे सर जी? tan इनवर्स एक्स को आर्क tan यक्स। ठीक है, इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स को क्या बोलेंगे? आर्क सेक यक्स। बहुत सारे इस तरह 6 हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे देयर आर 6 टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ लिख देंगे THERE, देयर आर 6 टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर जी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 6 प्रकार होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के साथ 6 प्रकार होते हैं और उसमें हम लोग का हो जाता है पहला साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स। सारा खेल, सारा गेम हम लोग का इस 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में हम लोग का होता है। ठीक है, अब देखिए साहब, अब अगर बात किया जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग बढ़ते चलेंगे, रुकना नहीं है सर। हम लोग को रुकना है ही नहीं, हम लोग को रुकना है ही नहीं। अब देखिए सर, थोड़ा सा सिस्टम को अपने और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ बच्चों का कहना ये होता है, हमारा जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक हम बच्चों को रीड कराए हैं, ठीक है, तो उन लोग के बच्चों को कहना ये रहता है कि सर हमको एक बात पूछना है। मैं स्टैंड अप सर, खड़ा हो जाए हम, ठीक है, क्या बाबू बोलो। तो सर मेरे मन में ये चल रहा है कि साइन इनवर्स यक्स को मैं साइन यक्स का इनवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं। जैसे सर हम लोग जानते थे बचपन में कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह हमको आप ये बता दो सर, कि साइन इनवर्स यक्स को हम लोग सर जी साइन यक्स का इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये बाबू क्या है? ये गलत है। क्या है? गलत है। ये ऐसा होता ही नहीं है, ये 100% गलत है सर, गलत। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बच्चा के माइंड में कन्फ्यूजन है, इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन। ये बच्चों का कन्फ्यूजन है, जो कि हम लोग खुद पहले ही, देखिए ये ऑनलाइन क्लास है और आपके मन में कुछ चलेगा ना तो आप पूछ नहीं सकते हो, लाइव नहीं है, ऑनलाइन है। ठीक है, वीडियो आपको हम लोग अपलोड करते हैं इस चैनल पर। तो ये ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन आपके मन में आएगा तो पूछ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो है उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और पूछने के लिए बेचैन है, या ऐसे बच्चे हैं जिनको आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम दोनों बच्चों को लेकर चलेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन एक बालक के मन में चल रहा है सर, कि साइन, देखिए ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे यूनिवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनके लिए सारी समस्या आती है। ठीक है, सेकेंड टाइम आपको जिंदगी में नहीं आएगा, सेकेंड टाइम तो खुद दूसरे को समझाने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाओ बाबू, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे बच्चा का क्वेश्चन क्या है। वह बच्चा पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग साइन एक्स का इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स को सर हम लोग साइन
यक्स का इन्वर्स लिख सकते हैं कि नहीं सर ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये भी गलत है। और ये सिंगल के लिए चल रहा है, ये 6 लोग के लिए चल रहा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी लोगों के लिए चल रहा है मेरे लाल मेरे बाबू। चलिए यह भी गलत है सर, ये भी 100% क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, यह भी 100% क्या है, रॉन्ग है। ऐसा कभी अत्याचार जिंदगी में मत करिएगा, ये सब अत्याचार है। कुछ आतंकवादी बच्चे होते हैं, कुछ टेररिस्ट माइंड के बच्चे होते हैं जो कि यूज करते हैं और क्वेश्चन का क्या होता है, गलत हो जाता है। आगे चलते हैं मेरे बाबू, आगे अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास एक क्वेश्चन और जन्म ले रहा है। वह क्वेश्चन क्या है सर कि साइन इनवर्स, हाँ तो हमको एक बात बताइए सर, क्या कि साइन यक्स का इनवर्स का मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया 1/sin यक्स। यह सही है सर, ये 100% क्या है, सही है। अच्छा साइन यक्स का इनवर्स का मतलब सर जी तो ये हो जाता है साइन 1/x, 1/x, ये भी सही है सर जी, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, अच्छा साइन यक्स का इनवर्स है सर, तो इसको मैं साइन इनवर्स और यक्स इनवर्स लिख सकता हूँ, तो नहीं 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 नहीं, इसको तो कतई नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग कतई नहीं लिख सकते हैं, ये तो छुच्छे गलत है। ठीक है, ये पावर थोड़ो ना है, ए बी ए इंटू बी का स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पावर नहीं है मेरे बाबू। हाँ ए बी के पावर -1 रहेगा, इसको ए के पावर -1 बी के पावर -1 लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ दिस इज द मेजरमेंट, कोण को मापता है ना कि मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मैं छोटी छोटी बात को वहाँ डील कर चुका हूँ बगल में और डील करते रहूँगा। आगे चलिए, फिर तो सर जी ये बताइए हमें साइन यक्स का इनवर्स, तब ठीक है साइन यक्स का इनवर्स तो इस पर नहीं चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर तो चढ़ा सकते हैं ना सर, इस पर देखिए, इस पर साइन यक्स का इनवर्स नहीं, यह भी गलत है, क्योंकि आपका कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर है, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये भी बराबर नहीं है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कन्फ्यूजन था बच्चों का, ये सब क्या था, कन्फ्यूजन था। ठीक है, इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर करेंगे अच्छी तरीका से। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अब बात करते हैं मेरे बाबू, ये तो हो गया हम लोग का बेसिक, ये क्या हो गया, बेसिक। ठीक है, इसमें कोई शक हम लोग का नहीं है। चलिए बहुत हार्ड गर्मी है। ठीक है, और इस लॉकडाउन में हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। ठीक है, तो आपके पास एक ही विकल्प है, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से ही आप अपना पढ़ाई क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं पूरा ताकत लगा दूँगा, पूरा एनर्जी लगा दूँगा, पूरा शक्ति लगा दूँगा अपनी इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं प्रयास करूँगा कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन पैदा ही न हो जो कि आपका डाउट बना रहा है। ठीक है, अगर वैसे भी अगर डाउट आपका बनेगा तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको हिंट दे दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको टेकअप करूँगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब और कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कब और कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सर, ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 1 फंक्शन में ही एग्जिस्ट करता है। ये फंक्शन की बात है। ठीक है, आप इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन में। ठीक है, प्रतिलोम फलन में थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन का।
प्रतिलोम फलन। रिलेशन फंक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए रिलेशन फंक्शन में आप पढ़ेंगे यही कि एफ अगर ए टू बी है तो एफ इनवर्स हम लोग का क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। यानी कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, डोमेन, और इसको बोलते हैं रेंज। यहाँ लिख देंगे ये रेंज ऑफ, यहाँ लिख देंगे एफ इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट, ओनली एग्जिस्ट, एफ इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट, मतलब एफ इनवर्स का अस्तित्व, अस्तित्व एफ इनवर्स का केवल अस्तित्व, केवल अस्तित्व है, और वो कहाँ है, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि रेंज को आप लोग जानते होंगे, रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं और डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ का फलन, एफ का परिसर, परिसर बराबर होगा एफ इनवर्स के फलन, एफ इनवर्स के प्रांत के। चलिए, यानी इनवर्स फंक्शन सर जी वही एग्जिस्ट करता है यदि एफ का परिसर अगर हमारा एफ इनवर्स के प्रांत के बराबर हो जाए तो हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और दुनिया का सारा इनवर्स अपने इनवर्स के रूल को फॉलो करता है, चाहे इनवर्स ट्रिगो हो चाहे इनवर्स फंक्शन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नोट यहाँ से और निकलता है सर हम लोग का, ठीक है, वो आप पर पढ़े होंगे, एफ इनवर्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज 1 1 और 1 2, ठीक है। 1 1 मतलब एकैक और 1 2 मतलब आच्छादक, ठीक है। 1 2 मतलब आच्छादक, एकैक और आच्छादक पर ही इनवर्स फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन इज ओनली exist when function is 1 1 or 2, 1 1 और में and 2, यानी कि प्रतिलोम फलन सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोम फलन, फलन केवल प्रतिलोम फलन का अस्तित्व केवल एकैक और आच्छादक फलन में होता है, आच्छादक फलन में फलन का होता है। एकैक, एकैक प्रतिलोम फलन का अस्तित्व केवल एकैक और आच्छादक फलन का फलन में हो, ठीक है। देखिए ओनली एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज 1 1 और 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, तो हम लोग तो पढ़ रहे, ये सब चीज़ें आप पढ़ लिए होंगे, ये सब चीज़ें आप क्या किए होंगे, पढ़ लिए होंगे। हम लोग को पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स फंक्शन पर क्या करेगा, 100% डिपेंड रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे कि इनवर्स ट्रिगो फॉलो
ऑल रूल ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फॉलो ऑल रूल ऑफ इनवर्स फंक्शन। यानी कि सर जी इनवर्स ट्रिगो जो है अपने इनवर्स फंक्शन के सभी नियमों का पालन करेगा। यहाँ लिख देंगे ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रतिलोम फलन के सभी नियमों का पालन करेगा। देखिए इस लाइन से आप हमेशा सतर्क रहोगे, वह गलती कभी नहीं करोगे जो इनवर्स में होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस सबको लिखना और जानकारी में आपको देना बहुत ही जरूरी है। बच्चे ये सोच के बैठ जाते हैं कि इनवर्स ट्रिगो अलग है और इनवर्स फंक्शन अलग है। ऐसा कभी आपको सोचना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बाबू, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग का आता है इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में पहला आता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्या आता है? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आप लोग इसको देखिए। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ। देखिए ग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो ग्राफ हम लोग का बहुत काम आएगा। ठीक है, क्या क्या काम आएगा उसको देखा जाए। तो पहले इनवर्स ट्रिगो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ तब जाकर हम लोग देखेंगे क्या, इसका पहला लेक्चर हो जाता है हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन। मुख्य मान प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। ठीक है, तो देखिए ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ भी हम लोग पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्राफ का जो हम लोग का यूज है वह कैलकुलस में ज़बरदस्त होगा। और हम लोग हर चीज़ का अगर ग्राफ के साथ अगर पढ़ते हैं, टाई अप करके पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के अंदर क्या होगा, आत्मबल आएगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि y = sin थीटा, और यहीं से निकलता है थीटा = sin इनवर्स y। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए बाबू कि साइन का जो ग्राफ होता है यह होता है और यह भी बात आपको पता होना चाहिए, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि 0 से पाई यहाँ π/2, सॉरी 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ -π, यहाँ -2 पाई। ये हम लोग का π/2 और ये हम लोग का -π/2। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 और ऑन टू हो, एक एकी और आच्छादक होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अर्थात एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो यह फंक्शन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सर फंक्शन आपका 1 है, यानी कि इन इंटरवल -π/2 से +π/2 में ग्राफ जो है 1 है एंड ऑन टू है।
एकाएकी और आच्छादक, इसी में आपका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसका इन्वर्स हम लोग करें तो कुछ हम लोग का ऐसा ग्राफ बनेगा सर। लेकिन सर हम लोग उसमें वही लेंगे, उसमें हम लोग वही लेंगे, ये 0 से पाई माइनस पाई, ये पाई, यानी यहाँ π/2 प्लस में, यहाँ -π/2 माइनस में। ठीक है, π/2 माइनस में। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का जो डोमेन है इन्वर्स के रेंज के बराबर होता है। एफ इन्वर्स रिलेशन फंक्शन में एफ इन्वर्स इज ओनली एग्जिस्ट, यानी एफ इन्वर्स का अस्तित्व तभी संभव है जब डोमेन ऑफ, बताए थे पहला क्लास में, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। एफ इन्वर्स का जो डोमेन है A-1 A1, एफ इन्वर्स का जो डोमेन है एफ के रेंज के बराबर होगा, या रेंज ऑफ एफ इज इक्वल, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। तब जाकर सर जी हम लोग का क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो हम लोग का जो रियली में ग्राफ होगा वो यहीं तक होगा सर। इसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसका डोमेन एफ के रेंज के बराबर है, एफ हो गया, एफ इन्वर्स हो गया, यानी एफ इन्वर्स का डोमेन एफ के रेंज के बराबर है, या एफ का इन्वर्स का रेंज एफ के डोमेन के बराबर है, तब तो हम लोग का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात नंबर 1 हुआ। या हम लोग दूसरे बात से देख सकते हैं, हम लोग दूसरे बात से देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी संभव है जब वह फंक्शन 1 और 1 होगा। तो अगर देखा जाए तो इस फंक्शन में सर सिर्फ यही 1 फंक्शन किसे कहते हैं, ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस cuts the curve only 1 points, then it is known as 1 फंक्शन। ठीक है, यानी वैसी रेखा, या यदि एक रेखा किसी x अक्ष के पैरेलल खींची जाए और यदि वह ग्राफ को यानी कर्व को यानी वक्र को सिर्फ एक बार कट करे तो वह फंक्शन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से पर देखिए सर, पैरेलल खींचते हैं तो सिर्फ एक बार कट करता है, π/2 तक तो एक बार ही कट करेगा सर। जैसे ही π/2 से थोड़ा जाएंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी एक देखा जाए तो -π/2 से +π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्राफ सर कैसे इसका बनता है। ग्राफ हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं। देख भाई, ये साइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए इस सिमेट्रिक होता है y बराबर x के, y बराबर x लाइन के सिमेट्रिक ले लेंगे। देखिए यहाँ से π/2, यहाँ से हम लोग का -π/2। ठीक है, और ये हम लोग का -1, ये हम लोग का 1। तो
तो कहने का मतलब ये ग्राफ का जो मिरर इमेज बनेगा, ग्राफ का जो मिरर इमेज बनेगा ये बनेगा सर π/2 तक, और इसका जो मिरर इमेज बनेगा इसके रिस्पेक्ट में तो सर ये बनेगा। यहीं से -π/2, यानी ऑल ओवर देखा जाए सर तो ग्राफ हम लोग का कौन सा बना, ये बना, ठीक है, ये y = x। तो इतना हम लोग को ड्रामा करना ही नहीं है सर, यूं ग्राफ खींचना और ये जाकर रुक जाना π/2 से -π/2, ये -1 से ये 1, यानी सर ये हो गया y = sin इनवर्स x का ग्राफ। इसका जो डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और इसका जो रेंज हो जाएगा ये -π/2 से +π/2। ये हमेशा, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं सर कि साइन इनवर्स x का जितना भी साइन इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा अपने रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स x का, ठीक है। तो ऑल ओवर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो देखा जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, कभी भी साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना होगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ कभी भी बनाना होगा तो ग्राफ सर बस यूं आया यूं गया। देखिए इस सब ग्राफ में जो है ना बहुत कुछ छिपा हुआ है, ये सब ग्राफ में π/2, ये 1 और ये -1, ये -π/2 और ये π/2। देखिए क्या क्या छुपा है, डोमेन इसका क्या होगा -1 से 1, रेंज क्या होगा सर -π/2 से +π/2। यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन कैलकुलस में हम लोग चले गए क्योंकि व्हेन ए लाइन देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन x का मान बढ़ाने से अगर y का मान बढ़ रहा है तो वह फंक्शन क्या होगा, वह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा सर जी, ठीक है। अच्छा 1 फंक्शन है सर जी, व्हेन ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस कट द कर्व ओनली 1 पॉइंट 1 फंक्शन, ठीक है। अपने रेंज बराबर कोडोमेन है, अगर इसका मान डालते हैं तो ये 1 2 भी है सर, क्योंकि रेंज इसके कोडोमेन का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपने देखिए इसका रेंज क्या है 1 1 2 तो क्वेश्चन पर देगा, क्वेश्चन देगा तब हम बात कर सकते हैं। अच्छा और क्या है सर, ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन हम लोग का किसके सिमेट्रिक है, ऑरिजिन के सिमेट्रिक है, ठीक है, इसलिए ऑड फंक्शन है। व्हेन ए कर्व सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन देन ऑड फंक्शन, ठीक है। अच्छा कंटिन्यूअस है सर, कंटिन्यूअस फंक्शन है, नो ब्रेक नो गैप नो जंप, ठीक है, देन इट इज कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल फंक्शन है सर, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएबल है सर जी, क्योंकि हम लोग का शार्प पॉइंट इस ग्राफ में नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स x के ग्राफ पर आराम से। सर कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, तो उसी तरह सर होता है, हम लोग उसी तरह सीखेंगे, ठीक है। ये ऐसा होता है सर जी, कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए ये π/2, ये 0 -1 और ये +1, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन जिसको प्रांत बोलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा -1 से 1 और रेंज जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से π। हाँ आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको डोमेन देखना होगा तो x एक्सिस से देखना होगा, जब भी आपको डोमेन देखना होगा
वहाँ पर क्या लिखवाए थे साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, ठीक है। तो हमको कन्फ्यूजन अभी लगा था, फिर से बना रहा हूँ। डोमेन इसका क्या लिखे थे, -1 से 1, और रेंज क्या लिखे थे, -π/2 से +π/2। दोनों ग्राफ आपके सामने आ गया, ठीक है। चलिए -π/2 से +π/2 देखिए। अब बात करते हैं सर, बात यही है कि आप लोग ग्राफ से डोमेन और रेंज कैसे देखेंगे, उसको आप लोग देख लीजिए कि डोमेन कभी भी आपको देखना होगा तो एक्स एक्सिस, किसको देखना होगा, द ग्राफ विच लाई इन एक्स एक्सिस, देन ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इन इंटरवल, देन इट इज नोन एज डोमेन। और रेंज द ग्राफ विच लाई ऑन वाई एक्सिस, देन ऑल द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इन इंटरवल इज नोन एज रेंज, ठीक है। तो आपको डोमेन रेंज जब भी देखना होगा तो यानी कि वह ग्राफ जो एक्स अक्ष पर जहाँ से जहाँ तक लाई कर रहा हो उसको अंतराल में अगर लिख दे तो डोमेन होता है। और रेंज कभी भी देखना होगा तो ग्राफ का लेंथ वाई एक्सिस में देखना है, ठीक है, वाई एक्सिस में। और डोमेन का जो देखना है एक्स एक्सिस में देखना है, और रेंज जो है वाई एक्सिस में देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डोमेन रेंज। और इसमें बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है, बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि आप ये ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ये सब है। तो अभी इसको ज़्यादा मत डेप्थली में ले जाइए, इसमें तो 10-10 चैप्टर निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1, 1 and 2 वगैरह वगैरह, दिस डैट। तो उतना हम लोग को अभी डेप्थ में नहीं जाना है, बोर्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं तो बोर्ड जैसा पढ़ें ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, फिर IIT लेवल पढ़िएगा, क्या दिक्कत है। चलिए, ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया। y इक्वल टू आता है tan इनवर्स एक्स, क्या आता है बाबू, tan इनवर्स एक्स। देखिए tan इनवर्स एक्स में देखा जाए, tan इनवर्स एक्स में देखा जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है सर जी, यहाँ से यूँ आया यूँ गया, ठीक है, ऑरिजिन से पास करता है। ये π/2, ये π/2 लाइन को टच नहीं करता है, एसिम्प्टोट इसको बोलते हैं, ठीक है, 0। तो डोमेन जो हो जाए -∞ ये +∞, तो जो डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞, और रेंज जो हो जाएगा ये हो जाएगा -π/2 से +π/2, ठीक है। और ये यहाँ ओपन इंटरवल रहेगा, क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। ये हो गया हम लोग का, ठीक है, यही हो गया रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स का इसी तड़ातड़ी में देख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का देख लो बाबू, ये भी लाइन को टच नहीं करता है, यूँ आया यूँ गया, सही से नहीं गया, ये π/2 पर कट करता है, ठीक है। चलिए, ये आपको π/2 पर कट करता है, ठीक है, 0 ये पाई। तो यहाँ डोमेन बोलो बाबू क्या हो जाएगा, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, -∞ से जा रहा है कहाँ तक, +∞ जा रहा है। तो -∞ से +∞, इसको ऑल रियल नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर भी बोलते हैं। और रेंज जो हो जाएगा मेरे लाल, ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई, दोनों पर ओपन, दोनों को टच नहीं किया है सर, इसलिए ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। ओपन क्लोज का नॉलेज आपको होगा, मतलब 0 शामिल नहीं है, पाई शामिल नहीं है, इसके बीच का सारा नंबर शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। देखिए सेक इनवर्स एक्स का क्या है, ये सब ग्राफ को प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर काम देगा आपको। -1
ठीक है। वन, ये 0, ये π/2, ये पाई। तो जो डोमेन यहाँ हो जाएगा माइनस मिनट से -1 में ग्राफ है, इस पर हमेशा ओपन, इस पर क्लोज, यूनियन 1 से इन्फिनाइट। और रेंज जो हो जाएगा मेरे लाल, देख के तू कर दे कमाल, ठीक है। 0 से पाई, 0 से पाई। और यहाँ लिख दीजिए एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़कर, π/2 को छोड़कर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, मस्त एकदम लिख लीजिए। कोई डाउट हो तो बोलिए। 1 से इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो 6 नंबर, y = कॉसेक इनवर्स x। एक काम देगा, सब सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। देखिए लास्ट ग्राफ हम लोग का आता है कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। कौन सा? कॉसेक इनवर्स x। एकदम आप इसको पैड पर लेकर एकदम प्रैक्टिस मार लीजिएगा, सबका थोड़ा याद कर लीजिएगा। आपको कहीं कहीं कभी भी किसी ग्राफ में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और ये आपको आज है, ठीक है, कल आपको कैलकुलस में बहुत काम देगा। और कभी भी अगर आपको ग्राफ याद है तो किसी का डोमेन रेंज तो आप भूलेंगे ही नहीं। 7 जन्म में, 7 जन्म में भूलने वाले में से आप नहीं हैं। और ग्राफ क्या है? यह एक इंसान को जैसे आप पहचानते हैं कि यह सुशील जायसवाल सर हैं, ठीक है, उसी तरह आपको ग्राफ में क्या करना है? पहचान लेना है कि भैया ये तो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ है, ये कॉसेक इनवर्स x है। इस तरह पहचानना। जैसे आप किसी लड़के लड़की को या आप अपने माता पिता को या दोस्त साथी को, जो भी है जिसको आप पहचानते हो, दुकानदार वाले को, ठेला वाले को, रिक्शा वाले को, उस तरह आप इसको भी पहचानो, ठीक है। कि इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में जाना कोई फ़ायदा भी नहीं करेगा आपको। जाएंगे जब आप प्रिपरेशन करेंगे तब। चलिए, तो कॉसेक इनवर्स x का सिंपली है सर, यहाँ से यूँ आया यूँ गया, ठीक है। और ये ठीक है, ये 0, ये -1, ये 1, -π/2, ये +π/2। चलिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरे लाल? माइनस मिनट से -1, माइनस मिनट से -1, यूनियन 1 से इन्फिनाइट। और रेंज क्या हो जाएगा बाबू? ये -π/2 से +π/2, एक्सेप्ट 0। 0 को ये टच नहीं किया है सर। मतलब ग्राफ -π/2 से +π/2 तो का है, लेकिन 0 को छोड़कर है, 0 को छोड़कर है, 0 के बाद ग्राफ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग का आज का फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि इन्वर्स ट्रिगो होता क्या है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन है, क्या क्या डाउट हैं। उसके बाद मैंने उसको देखा कि यार तो एंगल होता है, ठीक है। उसमें फिर हम लोग इसने देखा क्या, इसके ग्राफ में इसके डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। फिर इन्वर्स ट्रिगो किससे जुड़ा हुआ है? इन्वर्स फंक्शन से जुड़ा हुआ है। इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स फंक्शन के कंडीशन क्या है, वह 1 1 और 2 में एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है, इन्वर्स फंक्शन के सारे नियमों का पालन करेगा। समझे? तो ये मैं सारा हिस्ट्री आपको पढ़ दिया एक लाइन में, आप लोग भी इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें इस चैनल के साथ। और जो लोग इस चैनल में जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और
दमदार पढ़ें और बुक लगाइए, देखिए बुक आप गर्दा कर देंगे, कहेंगे कि नहीं हम किसी जायसवाल सर से पढ़ रहे थे, सुशील जायसवाल सर से पढ़ रहे थे। थैंक यू बाबू, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे। नमस्कार आप लोगों को।